क्यूरियोसिटी अच्छी चीज है, बट सीखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है इस कोर्स में, अगर साइलेंटली भी आपने सुना तो भी पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपका कुछ कवर्ड ना हो, पूरा वर्ल्ड का मार्केट कवर्ड है, तो पेन लेने की जरूरत नहीं है। Okay? तो गुड मॉर्निंग सभी को, आवाज आ रही मेरी अभी? आवाज आ रही यस है? सर, आ रही है आवाज आपकी। यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो एक एक करके मैं पूछता हूँ, जैसे किसी के यहाँ डिस्टर्बेंस कम है। तो ये बताइए, आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्यों सीखना चाहते हैं? आप मिस क्या पता तो लगे एटलीस्ट आपने क्या सोच के ज्वाइन किया? मुझे कुछ तो होगा ना माइंड में। सर आपके वीडियोस जो आते हैं यूट्यूब पे, जी, जो आपका सीखने का तरीका है। एक 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 करके एक मीन्स ये मैनर्स में आता है, एक बोल रहा है तो तब तक आप दूसरे साइलेंट रहिए। ये बहुत डिसिप्लिन में रहना है, तभी हम पूरा अच्छा सीख पाएंगे। हाँ नारायण जी, आप बोले, आप बोलिए, देन दूसरा कोई बोले। हाँ, मतलब मैंने बहुत सी ट्रेनिंग ली है ऑलरेडी, जी जी ली है। तो मैं ऐसे मतलब पूरा ऐसा निराश हो गया था कितना रेटिंग लेके भी कुछ हो नहीं रहा है। तो बाद में मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो आपका वीडियो देखा, एक दो तीन वीडियो देख के मन में मुझे अच्छा लगा लगा, मतलब आपका सिखाने का तरीका कुछ साइंटिफिक, ये की जोन्स वगैरह है जो आप बोलते हैं कि पूरा ऑलमोस्ट बॉटम पे खरीद के यस आपका सिखाने का तरीका है बॉटम पे खरीदना, कैसे चीज़ों फाइंड आउट करना, ये सोच के। क्योंकि उसमें अगर बॉटम पे करेंगे तो एसएल भी बहुत छोटे लगेंगे हमारे, नहीं यस तो एसएल हमारे बहुत बड़े लगते हैं। जी तो क्या होता है कि एसएल बड़े लग गए तो अगर हमारा स्ट्रेटेजी बिट सही है, 10 में से 7 बार, अगर 3 बार पहले ही 3 बार हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो हम लोग का विश्वास उड़ जाता है उस स्ट्रेटेजी यस पे। यस स्ट्रेटेजी होते नहीं ना कोई। हाँ, अगर इस क्लास में कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजी के बारे में सोच रहा है, ठीक है, तो मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर स्ट्रेटेजी होती तो को मुकेश अंबानी जी बाकी अपने काम छोड़ के स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। इंडिया के अंदर आईटी प्रोफेशंस वालों की कमी नहीं है, इंजीनियर्स की कमी नहीं है, हर स्ट्रेटेजी बना लेते, बेच देते। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये प्योर एंड प्योर जितना गेम है, ये सारा एजुकेशन का है, स्किल्स का है। पूरा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आलमगीर जी, आपने माइक क्यों ऑन करके रखा है? मुझे समझ में नहीं आता। ओके सर। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्किल्स का गेम है, एजुकेशन का गेम है। पूरा लर्न करना पड़ेगा जीरो से लेकर एंड तक। अब हुआ क्या कि आपने कहीं कभी से मिस ए सीखा, कहीं से सी सीखा, कहीं से जेड सीखा, कहीं से डी सीखा। ऐसे नहीं हो सकता है। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता है हम ग्रेजुएशन कहीं से करें, पहले ग्रेजुएशन कर ले, बाद में 12th क्लास करें, बाद में एलकेजी करें, यूकेजी करें। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोगों को पूरा जीरो से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आप अगर मीन्स मेरी क्लास की सबसे अच्छी चीज ये है कि आप फाइनेंशियल मार्केट को तो सीखेंगे ही सीखेंगे, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। आपकी कहने का मतलब, जब आप 1 वीक ही आपको हो जाएगा तो एटलीस्ट आपकी मेंटालिटी कंप्लीट चेंज हो जाएगी। आपकी साइकोलॉजी जब तक चेंज नहीं होगी, मार्केट को देखने का नजरिया जब तक बदलेगा नहीं, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। चाहे मैं कितना भी सिखा दूं, दुनिया में कोई भी आपको कितना भी सिखा दे, सारा गेम साइकोलॉजी का होता है। साइकोलॉजी एंड जब तक आपकी मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी, इवन आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। जिस तरीके से मैं डिसिप्लिन में क्लास करूंगा और डिसिप्लिन में हम रहेंगे, आपको स्कूल वाली फीलिंग भी आएगी, सब चीजें होंगी। डे बाय डे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट रहेगा। यही फर्क है कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। हैंड होल्डिंग मतलब कि आपको 1 to 1 सपोर्ट मिलेगा। आपके एक एक इंडिविजुअल पर्सन पे 1 to 1 फोकस करेंगे। इसलिए मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करता। मीन 30 बोला तो 31st हो सकता है, 35 नहीं हो सकता। इतना मैं मेंटेन करता हूँ। तो कुछ तो बात होगी। और जब तक आपका कोर्स फिनिश नहीं होता, जब तक आप पूरे अच्छे तरीके से नहीं सीखते, तब तक मैं किसी नए पर्सन को क्लास में एडमिट नहीं करता। ये मेरा अपना रूल है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करनी है। नाम बनाने में बहुत मुश्किल लगती है और खराब करने में 1 मिनट लगता है। दूसरी चीज कि ऐसे सारे स्टूडेंट तो मीन्स एकदम से इंटेलिजेंट तो होते नहीं, कोई वीक भी होता है, कोई स्ट्रांग भी होता है। तो कोर्स फिनिश होने के बाद किसी भी पर्सन को क्लास से मैं रिमूव नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं आपको बता दूं। ठीक है, इट इज नॉट ए लाइबिलिटी। मीन कोर्स फिनिश होने के बाद कोई मेरी लाइबिलिटी नहीं है। बट एज ए गुड ह्यूमन, एज ए मीन एक फैमिली की तरह अगर हम रहे, तो क्या होता है, 1 महीने में सब लोग सब चीजें नहीं सीखते। कोई देर में सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है। तो आप कोर्स अगेन जितनी बार चाहो रिपीट कर सकते हो। जस्ट आपका बिहेवियर के एंड से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आपका बिहेवियर अच्छा है, आप लाइफ टाइम मेरे से सपोर्ट लो। मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मेरे घर पे आके पर्सनली रहते हैं, मिलते हैं मुझसे, और मैं स्टूडेंट से पर्सनली मिलता हूँ। ये सबसे बेस्ट है कि आप 6 महीने 1 साल बाद आप मेरे स्टूडेंट 1.5 2 2 साल से क्लासेस में मैं रिमूव नहीं करता।
आप 6 महीने 1 साल बाद भी पढ़ाने के बाद या सीखने के बाद अपने स्टूडेंट से आँख मिला के बात कर रहे हो या उसके साथ खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं, हर कोई क्या आपको एक कोर्स बेच देगा, फिर बोलेगा मेरा ये कोर्स भी ले लो, फिर बोलेगा ये कोर्स भी ले लो, ये मेरी मेंटरशिप ले लो, ये ले लो। अरे भाई कोई बेचने के लिए थोड़ी आए हो यहाँ पे। ये सब चीजें तो आपकी ग्रोथ में तो कुछ होगा नहीं, इन सब चीजों से ग्रोथ नहीं होगी। प्रॉपर सीखना पड़ेगा, प्रॉपर एक ऐसा रोड मैप बता दूंगा, वर्ल्ड के पूरे मार्केट में कहीं भी काम करिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे आप इक्विटी करिए, कमोडिटी करिए, फॉरेक्स करिए, क्रिप्टो करेंसी करिए, कुछ भी करिए, डे ट्रेडिंग करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, पोजीशन ट्रेडिंग करिए, आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। जस्ट साइलेंटली 1 महीने, मुझे ध्यान से समझना, 1 महीने मीन मैं क्लास तो एक ही टाइम पे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 2-2 टाइम पे करता हूँ, ठीक है। और जो ये मीन्स कौन कर रहा है यार, ये जिसका जूम पे हाथ लगा वो हटा दीजिए, सब चीजें ऐसे मत करिए। एक मिनट में रिमूव करता हूँ इनको, ठीक है, मैंने तुरंत क्लियर कर दी। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, तो पूरा ध्यान से सीखिए, क्योंकि आपको पूरा पता नहीं है कि एक्चुअल में मैं क्या सोचता हूँ। मैं आपको एक यूनिवर्सल प्राइस एक्शन सिखाता हूँ। यूनिवर्सल का मतलब पूरे वर्ल्ड के मार्केट के ऊपर काम करके मेरे स्टूडेंट जो पूरे वर्ल्ड वाइड है, ऐसा नहीं कि इंडिया से ही है, ठीक है। तो आप वो फॉरेक्स में भी करेंगे तो चलेगा, आप इक्विटी में भी करेंगे, पोजीशन ट्रेडिंग, क्योंकि मैं आपको एक कंप्लीट व्यू देता हूँ इंस्टीट्यूशनल कैसे मार्केट को ड्राइव करते हैं, कैसे मार्केट को टॉप पे सेल करते हैं, बॉटम पे बाई करते हैं। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो मार्केट को चला लो, या फिर जो चला रहे उसको फॉलो कर लो। बीच का कुछ नहीं होता। कहने का मतलब जो स्ट्रेटेजी जैसी ये सब चीजों की बात करते हैं ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। मार्केट को प्योर एंड प्योर इंस्टीट्यूशनल ड्राइव करते हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फंड हाउसेस, जो म्यूचुअल फंड वाले, ये मार्केट को ड्राइव करते हैं, ठीक है। मार्केट कहीं नहीं जाता। मींस अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती, ध्यान से समझिए, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस ठीक है। तो अरे अगर मान लीजिए कोई भी स्क्रिप्ट आपने देखा ऐसी फ्लैट कैंडल बनते हुए, ऐसी फ्लैट कैंडल बनते हुए देखा है, यस ठीक है। क्यों बनती है? क्योंकि नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर उस स्क्रिप्ट में है ही नहीं, नो लिक्विडिटी है, ठीक है। नो लिक्विडिटी होता है तब ऐसा होता है। प्राइस अगर आपका ऊपर जाए या नीचे जाए, ओनली ऑन लिक्विडिटी की वजह से जाता है, कि आपका नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स की वजह से। हमें इंस्टीट्यूशनल का बिहेवियर सीखना है। कहने का मतलब हमें किसी स्ट्रेटेजी के पीछे भागना नहीं है, ये सब बेकार की चीजें होती है। हमें क्या सीखना है कि प्राइस, नंबर वन चीज प्राइस, ये आपको ये पता करना है कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर क्यों गया, ठीक है। आपको पहले ये पता करना, जब इतना पता होगा तो आप क्यों गया तो आप एंट्री कर लोगे कि, और क्यों गया और कितना जाएगा और कब तक जाएगा। आपको पहले प्राइस का, मार्केट को, स्ट्रक्चर को समझना है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग। आपको इंस्टीट्यूशनल का बिहेवियर सीखना है, देन तब जाके एंट्री आती है। एंट्री कंफर्मेशन, दो तरीके की एंट्री होती है, कंफर्मेशन वाली एंट्री होती है, एक हायर जब लेवल पे हम जाते हैं तो विदाउट कंफर्मेशन। कहने का मतलब जो ये कैंडल्स बने, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। कितने लोगों को लगता है कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन है? इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, इट इज नॉट ए प्राइस एक्शन। कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी हार्मोनिक पैटर्न, इसमें जितने भी आपके लाइन टूल्स में जितने भी टूल्स हैं, ट्रेंड लाइन, एरो रे, इन्फॉर्मेशन लाइन, एक्सटर्नल लाइन, जितना भी, और इसके जो आपके टूल्स हैं, रिट्रेसमेंट टूल्स, आपके फेसबुक, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। इट इज नॉट ए कंप्लीट प्राइस एक्शन। हर एक टूल प्राइस एक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो किसी एक टूल पे कोई स्ट्रेटेजी बना के ये सब चीजें करना, तो वो सब चीजें बेवकूफी वाली बात होती है। ऐसा कुछ होता नहीं। आपको कंप्लीट एजुकेशन देंगे, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, कि आपका ट्रेडिंग व्यू का ऐसा कुछ भी टूल्स नहीं रहेगा जो आपको आता नहीं हो, जो काम आता हो, ठीक है। लाइन टूल्स एंड रिट्रेसमेंट टूल से ही सारे टूल बनते हैं और ऑलमोस्ट उसके ऊपर मुझे पीएचडी है इस लेवल की, कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं जिस तरीके से आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आपने ना तो वो कहीं सुना है, ना किसी बुक में पढ़ा है, आपने आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं थोड़ा सा बता दूं हम कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, पूरे महीने के अंदर। बताएं क्या? यस कोर्स जो हमारा रहेगा 4 पार्ट के अंदर रहेगा। क्या? 4 पार्ट। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में लिखूंगा तो कम, डिटेल में लिखूंगा तो पूरा 1 महीना लगेगा ना सिखाने में, फिर वो तो मैं शॉर्टकट बताऊं। पार्ट वन के अंदर डे वन से हम सीखेंगे कि हम चाहे अब डे ट्रेडिंग करें, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें, चाहे पोजीशन ट्रेडिंग, कौन सी स्क्रिप्ट में, वर्ल्ड की कोई भी, मिस यहाँ पे आपको यूनिवर्सल अप्रोच रखना है। जस्ट डे ट्रेडिंग से लेकर के मार्केट को नहीं दे, डे ट्रेडिंग सबसे बाद में आती है, ठीक है, बड़ा चार्ट सबसे पहले आता है। तो पार्ट वन जो डे वन से ही हमारी लर्निंग शुरू होगी। हम एनएससी बीएससी बाकी लोगों की तरह नहीं सिखाने वाले, ये आरएसआई मूविंग एवरेज नहीं सिखाने वाले, किसी भी इंडिकेटर को यूज नहीं करने वाले, प्योर प्राइस एक्शन विदाउट एनी इंडिकेटर, प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पार्ट वन के अंदर हम सबसे पहले डे वन से एडवांस लर्निंग स्टार्ट होगी, मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, समझ में आ रहा है?
मार्केट कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर बनता क्या है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कैसे करें, कहने का मतलब इतने डिटेल्ड में जाएंगे कि 2 घंटे क्लास करेंगे तो भी टाइम कम पड़ जाएगा। इतना मैं डेप्थ में जाता हूँ, और जब तक पूरा टॉपिक क्लियर नहीं होता तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। तो पहले दिन जैसे आज का दिन है, तो आज हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मीडियम टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करें, ओके। उसमें कौन कौन से टूल्स काम आएंगे, वो टूल्स कैसे यूज करें, टूल्स को कैसे ड्रॉ करें, एवरीथिंग मैं आपको समझा। देन कल जो आपकी सेकेंड डे जो क्लास होती है, की एरिया ऑफ वैल्यू, क्या की एरिया। अब की एरिया वैल्यू किसके लिए, कि आपका जो स्विंग्स एंड पोजीशंस ट्रेडिंग होते हैं उसमें आपके 5 टाइप के की एरिया वैल्यू होते हैं, जो मेरे ओन है, मेरे खुद के, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पेटेंट है, मेरा कॉपीराइट है, मैंने अपने ओन डेवलप किए हैं, ठीक है। तो 5 टाइप के की एरिया वैल्यू होते हैं स्विंग्स पोजीशंस ट्रेडिंग के लिए। डे ट्रेडिंग में 12 टाइप के होते हैं, क्योंकि उनकी जोन से डे ट्रेडिंग में प्राइस दूर रहता है, तो डे ट्रेडिंग हम अलग से समझेंगे। कहने का मतलब मैं कोर्स में डे ट्रेडिंग भी आपको सिखाऊंगा, और बहुत ज्यादा अच्छे से 99.99% एक्यूरेसी, अगर आप ह्यूमन एरर नहीं करते तो, जो मैं सिखाता हूँ। की एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है। की एरिया ऑफ वैल्यू के बाद समझो आपने पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लिया। मार्केट स्ट्रक्चर मींस आपका ट्रेंड पॉजिटिव है कि आपका क्या ट्रेंड नेगेटिव है, या फिर आपका ट्रेंड साइडवेज है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ओके। फर्स्ट चीज कि ट्रेंड अंडरस्टैंड कर लिया, मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट। जिस हिसाब से आप ट्रेडिंग करें, डे ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्विंग्स करना चाहते हो, पोजीशन, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे आपका फॉरेक्स हो, देन उन लेवल्स पे की जोन्स में 5 तरीके के की जोन होते हैं, वहीं पे एंट्री करनी होती है, बाकी जगह आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती। कहने का मतलब इंस्टीट्यूशनल की जो अच्छी बाइंग और जो सेलिंग आती है उन्हीं की जोन के ऊपर आती है। और अगर आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो गेम्बलिंग है, ठीक है। ट्रेडिंग हमेशा जोन के अंदर होती है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर होती है, अपनी मन मर्जी से नहीं होती, जहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो और टारगेट बहुत बड़ा हो, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग जब हम मैनेज करेंगे, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, कि आपको उम्मीद भी नहीं होता कि होगा कि इतना, अगर डिसिप्लिन वे में करेंगे तो कितना अच्छा हो सकता है, ओके। देन मार्केट स्ट्रक्चर में जो चीज हमने की वो वहां पे की जोन है, उन की जोन पे ही हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ओके। समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अरे जी सर, जी सर। कहने का मतलब जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है वो म्यूट करिए। कहने का मतलब ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं छूटेगी जो आपकी पेंडिंग रह जाती हो, और जब तक वो अगला टॉपिक तब तक नहीं चलेंगे जब तक एक टॉपिक आपको समझ में नहीं। कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट कोर्स करने की नहीं। टाइम लगेगा तो लगेगा, क्योंकि अच्छी चीजों में टाइम लगता है, जल्दबाजी में नहीं होती है चीज में। तो इन 5 जोन पे हम एंट्री कैसे करें, तो एंट्री की क्लास होगी। कहने का मतलब 5 जोन पे प्रॉपर एंट्रीज कैसे होती है, ठीक है। एंट्री करेंगे, अब एंट्री तो कर ली, लेकिन अभिमन्यु की तरह पता लगे कि हम चक्रव्यूह में फंस गए और बाहर निकल ही नहीं पाए, क्या फायदा उसका, कि आपको नहीं पता कि कौन सा ट्रेड आपका बढ़ा जाएगा, मतलब कौन सा ट्रेड आपका ज्यादा लंबा जाएगा, कौन सा ट्रेड जल्दी काटना है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पता है तो क्या होगा कि आप चूजी बन जाएंगे। आप जो ट्रेड आपका बढ़ा जा रहा है उसको तो जल्दी काट रहे हैं, और जो आपका ट्रेड जस्ट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और नीचे आ जा रहा है वापस, उसको होल्ड कर रहा है। ये गलत अप्रोच है ना। तो हम एग्जिट को समझेंगे, ठीक है? ये मीन्स मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके अंदर डेप्थ में जाने के लिए मीन्स पर डे मुझे आप लोगों को 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, सिखाना पड़ेगा, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। इतना डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे डे 1 से। ये एनएससीबीएसई नहीं सिखाने वाला, कहने का मतलब डे 1 से ही एडवांस लर्निंग होगी यहाँ पे। ये मेरे लिए बेसिक्स, मैं बोलता हूँ पार्ट 1 प्राइस सेक्शन का बेसिक्स है। आपको तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बट ये एडवांस है, ठीक है, मेरे लिए बेसिक्स है, ओके। ये हम सीखेंगे। देन पार्ट 2 के अंदर क्या आता है, पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 जो आता है, पार्ट 2 सेकंड वीक फर्स्ट वीक में साथ साथ, कहने का मतलब जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ साथ साथ में लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करनी है। बने बनाए चार्ट पे कोई फायदा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके डाउट्स आएंगे तो आप मुझे चार्ट्स भेजेंगे। क्लास जब हमारी एंड होगी तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। उन क्वेश्चन आंसर सेशन रखने के बाद आप इंडिविजुअली अपने एक एक डाउट्स पूछेंगे। वो मैं या तो क्लास के अंदर ऐड कर दूंगा, या फिर क्लास के अंदर इंडिविजुअली अलग अलग बता दूंगा। तो साइलेंटली आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा कंप्लीट पैकेज है पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल मार्केट को सीखने के लिए, और पूरा इस तरीके से सिखा देंगे, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कहने का मतलब इतना डीप सिखा दूंगा कि आपको लगेगा कि ये बच्चों का खेल है। 1 महीने बाद, शुरू में तो बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर क्या होता है कि प्राइस हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर में नहीं चलता। मार्केट स्ट्रक्चर मींस प्राइस का एक पॉजिटिव ट्रेंड होता है, एक नेगेटिव ट्रेंड होता है, या फिर एक आपका क्या होता है,
साइडवेज ट्रेंड होता है, 3 ही तरह का ट्रेंड होता है। उस ट्रेंड से बाहर निकलता है प्राइस, या तो ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, बोलते हैं ना। और 95% रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन को गलत अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग होती कैसे, क्योंकि विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर, विदाउट एंट्री के रूल जाने में बिना हम कर ही नहीं सकते। तो पार्ट 2 के अंदर ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से रिलेटेड मींस इसके अंदर प्राइस चैनल भी आएंगे, वेजेस भी आएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी डेप्थ में आएंगी, पूरा वीक भी कम पड़ जाएगा, इतना डेप्थ में हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मैं इंट्रोडक्शन में इतना आपको बता दूंगा तो वो अगर 1-1.5 घंटा इंट्रोडक्शन में लगा रहा तो कोर्स कितना लेंथी होगा, मतलब कितना पॉइंट टू पॉइंट होगा और कितना डीप होगा कि आपको पूरा सीखने को मिलेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? शायद जितना मैं आपको इंट्रोडक्शन में, जितना बेसिक्स इंट्रोडक्शन में टाइम लगा रहा हूँ, उतना तो आपने कोर्स, बहुत सारे लोगों ने 5-10 हजार रुपए लेके उतने में तो कोर्स फिनिश कर दिया होगा, कुछ स्ट्रेटेजी दे दी होगी, ऐसा हुआ क्या? आपके आपके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, डिस्टर्बेंस अलाउ नहीं है, जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस है वो अलाउ नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है वो उनके करके, ठीक है। ओके, तो पार्ट 2 के अंदर ये हम सीखेंगे, देन पार्ट 3 क्या, पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर जो आप चार्ट पैटर्न जो थोड़े बहुत आपको चार्ट पैटर्न आते हैं, ठीक है, और जो यूट्यूब पे थोड़े बहुत डले हुए हैं, बुक में जो लिखे हुए हैं, वो सब आउटडेटेड है, वो सब काम नहीं करते, ठीक है। 50% काम करते हैं, 50% काम नहीं करते। कैंडलस्टिक के साथ भी यही स्टोरी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर, विदाउट ट्रेंड को अंडरस्टैंड किए बिना, विदाउट की जोन को अंडरस्टैंड किए बिना कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी आपका काम नहीं करता। तो मैं आपको एडवांस चार्ट पैटर्न जो कि आज की रियलिटी में वो ऑथेंटिक है, मिस आउटडेटेड चीजें नहीं सिखानी, तो वो आपके चार्ट पैटर्न एंड हार्मोनी पैटर्न जो यूजफुल है, फालतू का नॉलेज नहीं देना, जो प्रैक्टिकली काम आएगा, ठीक है। पीएचडी करके पैसा नहीं बने, कोई फायदा नहीं है, और सिंपल चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करें, डेप्थ में सारा मार्केट बिहेवियर समझ ले और पैसा बने, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ऐसी पीएचडी किसी काम की नहीं जो अननेसेसरी का नॉलेज हो बट रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, ठीक है। तो ये सब चीजें समझेंगे। पार्ट 3 देखो, आपको सीक्वेंस में लर्निंग करना है, कहने का मतलब पार्ट 1 जब तक आपको पूरा नहीं आता तब तक पार्ट 2 पे फोकस नहीं करना है, जब तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं आए तब तक पार्ट 3 पे फोकस नहीं करना, क्योंकि ये सीक्वेंस में लर्निंग है। जैसे एबीसीडी हम सीखते हैं ना, जैसे हम एप्पल को एप्पल लिखते हैं ना, APPLE, तो उसके लिए पहले एबीसीडी आनी चाहिए, यस सर। ठीक है। तो अगर आप अपनी मन मर्जी से लर्निंग करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है। मैं 17 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ, आपको जो भी आता है, जो दिमाग में कचरा भरा वो निकाल दीजिए, वो किसी काम का नहीं है। तो काम का होता तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल जीरो माइंडसेट के साथ शुरू करिए, प्रॉपर लर्निंग करिए, तो आपको क्या होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। एक गुड लिसनर की तरह सुनिए, प्रैक्टिस करिए, अपने डाउट्स पूछिए और अपने चीजों को स्मूथ रखिए। पेन नहीं लेना, करने का मतलब सिखा दूंगा पूरा मैं। देन फिर पार्ट 4 क्या आएगा? पार्ट 4 के अंदर हम क्या सीखेंगे? जो हमने सीखा उसके बिना पैसा नहीं बनेगा, लेकिन उससे भी नहीं बनेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको एक प्रॉपर अपना सेटअप बनाना है और उसके ऊपर प्रॉपर प्राइस को अंडरस्टैंड करते हुए काम करना है। तो हम इसके अंदर डे ट्रेडिंग क्या करेंगे? डे ट्रेडिंग सीखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग सीखेंगे, डायरेक्टली लाइव मार्केट के अंदर पर डे आप काम करोगे और मैं आपको सपोर्ट करूँ, स्विंग ट्रेडिंग। और क्या करेंगे? पोजीशन ट्रेडिंग। और क्या? फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि प्राइस बिहेव सबका सेम होता है, जस्ट स्क्रिप्ट का नेम चेंज। इतना आपने भी नहीं सोचा होगा कि कोर्स के अंदर इतना हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब आप चाहे डे ट्रेडिंग करना चाहे, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहे, चाहे आप पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहे, चाहे फॉरेक्स करना चाहे, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी करना चाहे, आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड से, किसी भी कोने में हो और किसी भी टाइप की आपको ट्रेडिंग करनी है, आप कर सकते हैं, एलिजिबल है। आफ्टर थर्ड वीक के बाद फोर्थ वीक जब आपकी क्लास हो जाएंगी सारी, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस होगी, सब चीजें सीक्वेंस में होगी, तो आप किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेनिंग कर सकते हैं। और हर एक चीज का प्लेटफॉर्म जो होता है, मैं आपको इतने डीप से अंडरस्टैंड कराऊंगा
प्रॉपर सेटअप दूंगा कि आपको इस तरीके से अब सिंप्लीफाई करके करना है। हरे वर्मा, देखो जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है वो माइक मत ऑन करिए, क्योंकि उससे क्लास डिस्टर्ब होती है। डिसिप्लिन में रहना बहुत मस्त है, नहीं रहोगे तो मैं डिसिप्लिन में ला दूंगा। क्यों? क्योंकि उस दिन की क्लास के लिए मैं रिमूव कर दूंगा, एक दिन जब क्लास मिस होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? क्योंकि बिना डिसिप्लिन में तो लाइफ में चीजें अच्छी चलती नहीं ना, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, डिसिप्लिन मस्ट है ही है। अगर आप, क्योंकि आपने फी दी है, आपने मेरे को एक अपने आप को सौंपा कि ठीक है 1 महीना मैं इस इंसान को दे रहा हूँ, तो भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। आप फी लेके चाहे वैसे कैजुअल हो सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो अपना नाम नहीं खराब करना। तो अगर नहीं भी सीखोगे ना तो जबरदस्ती सिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो सिखाऊंगा ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगले दिन क्लास में पूछूंगा, सबके सामने पूछूंगा। एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, कितने दिन नहीं करोगे? तो मैं जो सिखा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि आप जस्ट ऐसे सुनते रहे अपनी मन मर्जी से हवा में चल रहे हो, ये सब चीजें करो। कंप्लीटली डिसिप्लिन होगा यहाँ पे, स्कूल वाली फीलिंग आएगी, और सिखाएंगे मतलब सिखा देंगे। ये मैं जोर दे के बात बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल मार्केट, अगेन अगेन आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस, आप माइक बिल्कुल ऑन मत करो, जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है वो सब लोग ऑन करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अब तक जितने भी फाइनेंशियल मार्केट में आपने कहीं से भी, बहुत सारे लोग हैं कहीं कहीं से सीखा, किसी ने कहीं से सीखा, किसी ने कहीं से सीखा, किसी ने कहीं से सीखा, ठीक है? ऐसा है ना, बहुत सारे लोगों ने सीखा है, ठीक है? तो अगर मैं यही चीज आपको बता दूं, आपने कहीं से भी सीखा होगा, आप उन सिखाने वालों के पीछे पड़े होंगे और वो लोग आपके फोन भी नहीं उठाते हैं बाद में। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होने वाला है, मैं आपके इतना पीछे पड़ूंगा, इतनी चीजें पूछूंगा ना, मैं सिखा के ही छोड़ूंगा, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रहे। प्रॉपर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए लाइव मार्केट में। एक एक चीज मैं पूछूंगा, चार्ट भी मुझे भेजना है कि जो मैंने सिखाया उस पे आपकी चीजें क्या अंडरस्टैंडिंग, आप क्या गलत करो क्या सही करो, वो चार्ट का नंबर दूंगा मैं, उस नंबर पे मुझे भेजना है, और मैं पर्सनली ट्रैक करूंगा इंडिविजुअल को। क्यों? क्योंकि जो कोर्स के ड्यूरिंग में किसी नए पर्सन को तो एडमिट कर नहीं रहे। हाँ, जितने भी जिनका भी कोर्स फिनिश हो गया वो आपके साथ फिर अगेन आएंगे, ताकि उनके एक्सपीरियंस का, जो उन्होंने गलतियां करी उनके एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट मिल सके, ताकि आप वो फ्यूचर में गलती नहीं करो। तो जितने भी कोर्स के अंदर सीख जाते हैं उन किसी भी पर्सन को मैं हटाता नहीं, वो तुम्हारे साथ वापस इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से फायदा ले सको। तो कहने का मतलब हर तरीके से लर्निंग ही लर्निंग होगी, बट लर्निंग मोड में आपको आना पड़ेगा। जो भी आपकी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, हजार चीजें चल रही है, उसको एक बार 1 महीने के लिए थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर लर्निंग करना पड़ेगा। ये साइड बाय साइड कुछ नहीं है, आपको कहीं लगे कि साइड बाय, ये एक लाइफ टाइम कैरियर अपॉर्चुनिटी है। मींस आप एक एज ए कैरियर, एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, बेस्ट तो यही रहेगा, ठीक है? ये मैं डिलीट कर देता हूँ। लिखने को मैंने 4 ही लाइन लिखी है, लेकिन शायद 1 महीना भी कम पड़ेगा जब हम डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो। समझ में आया सबको? ठीक है, जब इंट्रोडक्शन में इतना दम हो सकता है ना, तो पूरा कोर्स के अंदर क्या दम होगा, स्टूडेंट्स के तो फीडबैक मिलने के बाद पता चलता है। तो ठीक है, तो मैं ये सब चीजें डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आज हम क्या समझेंगे सबसे पहले? यस, मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे सबसे पहले। तो मार्केट स्ट्रक्चर से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सब लोगों की? सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है? मार्केट, एक मिनट लिखें, मार्केट, क्योंकि अभी अभी पता लगेगा ना किसका कितना लेवल है। मार्केट स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते? वो अप ट्रेंड कर रहा है या डाउन ट्रेंड कर रहा है, साइडवेज है, हाउ टू फाइंड आउट, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर से, ये मार्केट स्ट्रक्चर का डायरेक्टली मतलब क्या है? ट्रेंड, ये कहना चाहते हो? ठीक है, हाँ कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेंड से मतलब है, क्योंकि हम डायरेक्टली लर्निंग पे आ गए। सर, प्राइस कहाँ चल रहा है किसी स्क्रिप्ट का, ये समझ पाते हैं। गलत है, ठीक है, और बताइए। सर परवेज बोल रहा हूँ सर। लोअर हाई और हायर हाई जब बनाता है मार्केट, तो वो जो है अगर ब्रेक करता है आपका, तो उसकी बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर होता है। चलो, कंप्लीटली गलत अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और बताओ। मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ मार्केट जा रहा है, अप ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन जा रहा है? पता नहीं क्या कर रहा हूँ, आज समझ में नहीं आ रही। मार्केट मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट वो ट्रेंड ही बोल रहे हैं। यस, बेसिकली आप ट्रेंड ही बोल सकते हो कि आपका स्ट्रक्चर। देखो मारुति, मैंने बोला था, टेलीग्राम में डाला था, सब लोगों ने देखा ना था कि मारुति को एवरी डिप पे बाई करना है, याद है?
2-3 दिन पहले बोला था कि 10,500 का टारगेट दिया था मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। डिप में करना चाहिए भैया। चलो ये छोड़ देते हैं, ये तो बाद में हम बात करेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर को क्या मतलब, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर, इसका मैं एक अभी टेक्निकली मैं आपको सिखाऊंगा। आप देखते हैं कोई भी एक कार होता है, जैसे कार होती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चर होती है ना, तो वो एक स्ट्रक्चर वे में होता है, किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर ही तो टिकी होती है, या ऐसे ऐसी मतलब उसकी बॉडी कहीं ऐसी है हवा में। स्ट्रक्चर पे तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या, कि मार्केट स्ट्रक्चर से ना इंस्टीट्यूशनल के प्राइस बिहेवियर का पता चलता है। कहने का मतलब जो ऑर्डर डालते हैं इंस्टीट्यूशनल, जो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं नीचे लेके जाते हैं, वो जो सारा जो है चार्ट के ऊपर दिखता है, जस्ट आपको रीड करना चाहिए। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि प्राइस ऊपर जाता ही क्यों है, नीचे जाता ही क्यों है। सब लोग तो ये मतलब ट्रेंड, मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर जब बताऊं, मार्केट स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा, तो मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करें। मार्केट स्ट्रक्चर को हम अंडरस्टैंड करेंगे लाइन टूल से। किससे करेंगे, जो इतने भी लाइन टूल्स, ठीक है, इन लाइन टूल्स के ऊपर हमें मास्टरी करनी पड़ेगी, वो मैं आपको सिखा दूंगा अभी। अभी तो नहीं, इस वीक के अंदर पूरा सिखा दूंगा, ठीक है। तो किसी अब तक जितने भी मैंने बचे चुए बचे जितने भी करे, किसी भी पर्सन ने मुझसे ये नहीं पूछा आज तक, ठीक है, ये क्या है, कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। और ये कौन सी लाइन है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ट्रेंड सबने ये पूछा ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, ट्रेंड लाइन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेंड लाइन के हायर मिस क्या है, एडवांस क्या है, और ट्रेंड लाइन से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। यही पूछना है आपको भी, सबको ये जानना ना, ये इससे आगे सर ठीक है। हाँ, यही पे हम बहुत कुछ मिस कर, मिस किसी भी स्टूडेंट ने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि ये ट्रेंड लाइन बनती ही क्यों है, ट्रेंड लाइन बनती ही क्यों। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन बनती क्यों। ट्रेंड लाइन इंस्टीट्यूशनल के प्राइस बिहेवियर की वजह से बनती है। जितने भी चार्ट पैटर्न बनते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, वेजेस पैटर्न, आपके फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, पीनट्स हो गया, आपके बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, राउंडिंग बॉटम हो गया, कप एंड हैंडल होगा, एवरीथिंग, ठीक है, ये आपके प्राइस बिहेवियर की वजह से बनते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है प्राइस बिहेवियर, ना कि चार्ट। ट्रेंड लाइन भी जब एडवांस में जब हम जाएंगे, ट्रेंड लाइन से आपकी बेस्ट एजुकेशन होगी, क्योंकि आपको हर स्केप का लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में करने का मतलब पोजीशंस बड़े टाइम फ्रेम में, और स्विंग्स के हिसाब से मीडियम में, और छोटे टाइम फ्रेम में डे के हिसाब से आपको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक एजुकेशन ले पाएंगे, वहां तक ठीक है। ट्रेंड लाइन से ट्रेडिंग नहीं होती है, इस गलतफहमी में मत रहना। अभी से मैं बोल रहा हूँ, ट्रेंड लाइन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको स्किल्स आएंगे कि मार्केट को आप अंडरस्टैंड करोगे, इंस्टीट्यूशन के प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करोगे। जब हम पार्ट 4 में जाते हैं, सिंगल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ नहीं होती है। अभी मैंने इवनिंग की क्लास में पुराने जितने भी सबको क्लास में ऐड करूंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन जो होती है वो डे ट्रेडिंग में यूज नहीं होती। सबसे ज्यादा लोग यही कंफ्यूजन में आते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन ओनली, ट्रेंड लाइन का काम है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना। जब चैनलाइज मैनर में चलेगा प्राइस, ट्रेंड लाइन को असेंडिंग डिसेंडिंग को जब रिस्पेक्ट करेगा, तब वो काम करेगी, ठीक है। बट ट्रेंड लाइन की लिमिटेशन है, ट्रेंड लाइन से आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन की बहुत सारी मिनिमम एंड मैक्स जो एडवांस जो चीजें हैं, वो मैं सारी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का मतलब कि आपको मार्केट एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझेंगे। स्ट्रक्चर, ये पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, उससे आपको ये पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशनल का प्राइस बिहेवियर क्या है। प्राइस बिहेवियर एक बार आपको पता चला, तो आपको मैं जो सिखाऊंगा की जोन, कि उस की जोन के अंदर आपको कहाँ पे बाई करना, कहाँ पे सेल करना, ठीक है, इतना पता लग गया। अब ठीक है, ये भी पता लग गया कि बाई सेल कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना, ओके। देन बात आती है एंट्री की, एंट्री कहाँ पे करें। तो इस तरीके से कोर्स धीरे धीरे आपका सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा, और चीजों को हम बहुत डीप में समझेंगे। अंडरस्टैंड है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाने की मार्केट स्ट्रक्चर, तो जस्ट मार्केट का स्ट्रक्चर है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन हाउ टू फाइंड आउट मार्केट स्ट्रक्चर, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना। सर एक मेरा क्वेश्चन था। क्या नाम है आपका, नारायण, क्या नाम है, नारायण, नारायण जी। हाँ, हाँ सर, आप ट्रेनिंग के वीडियो रिकॉर्डिंग करके देंगे या हम लोग लिख के ले लें, जो आप बता रहे हैं। बहुत सही सवाल पूछा यार आपने, बहुत, हाउ टू फाइंड आउट मार्केट स्ट्रक्चर, तो बहुत सही सवाल पूछा आपने। फिर अगर ये वाले हम बात करें तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है यार। क्या है, अगर आप जो बात कर रहे हो
कि सर आप मुझे रिकॉर्डेड वीडियो दोगे और या फिर आप नोट करें, ठीक है, ये करो ना। हाँ सर, मतलब जो है कभी कभी वो ये हो जाता है। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, सुन लो, ठीक है। इस चीज से कभी भी किसी की ग्रोथ नहीं आती, रिकॉर्डेड चीजों से। बुक भी घर पे बहुत सारी रखी होती है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती सब चीजों की, और क्या बोलते हैं, लिखने की। मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा, ना तो आपको लिखने की जरूरत है और ना ही आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अभी सीक्वेंस में ऐसा जाएंगे जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, आप चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, सवाल मुझसे पूछेंगे, मैं आपके क्वेरी जितनी सोल्व कर दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। मेरी क्लास में आपको पूरे महीने तक कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जब तक आप सीखोगे। आपको किसी भी रिकॉर्डिंग की जरूरत है ही नहीं, जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं उस तरीके से सिखाऊंगा, कहने के बाद एक टॉपिक को 1000 बार रिपीट करूंगा, तो एक दिन में नहीं तो 2 दिन में सीख जाओगे। तो यहाँ पे सिखाने के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीख जाएंगे। ये फालतू की चीजों के चक्कर में मत पड़िए, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये नोट, ये वो। आपको पेन पेपर लेके बैठना है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से कोर्स चलेगा। आपको नहीं पता कि मैं किस क्वालिटी से सिखाता हूँ, पता लगेगा ना, अभी तो आप नए हैं सारे। जो इवनिंग में जब पुराने सब लोगों, अभी इंट्रोडक्शन क्लास थी तो इसलिए पुराने लोगों को शामिल नहीं किया मैंने, इवनिंग में करेंगे। तो जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो खुद बता देंगे क्या करना है। और आज के 2 दिन बाद तो आप भूल जाओगे ये सब चीजें, कि रिकॉर्डिंग तो छोड़ो, आपको जो मैंने सिखाया उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम चाहिएगा, तो रिकॉर्डिंग देखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको। कहने का मतलब स्कूल में जब पढ़ते थे ना, तो होमवर्क आके करना पड़ता था ना, तो अगले दिन टीचर क्या बोलता था, मारता था। हाँ, तो यहाँ पे वैसे डंडे से तो खैर नहीं मारेंगे क्योंकि वो राइट नहीं है, इट इज नॉट ए लीगल, ठीक है, बट उससे उससे कम भी नहीं रहने वाला है, समझ सकते हैं। इतना स्ट्रिक्ट हूँ मैं सिखाने के मामले में। और कोर्स मतलब कोर्स के बाहर, क्लास के बाहर हम इस तरीके से कि एज ए फैमिली, क्योंकि उससे ज्यादा लोगों को एडमिट नहीं करा, तो उस वे में मैं हेल्पिंग नेचर वाला भी हूँ। दोनों चीजें रहेंगी, स्ट्रिक्टनेस रहेगी लेकिन हेल्प भी रहेगी, तो वो चीज समझ के चलिए, ठीक है। तो और जो भी आपका सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, एक बार मुझे सिखाने दीजिए, ध्यान से गुड लिसनर की तरह सुनिए। उसके बाद 20 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन में रखूंगा, ठीक है। आपकी हर एक क्लास के रिलेटेड क्वेरी है, आप पूछिए, देन प्रैक्टिस करिए, देन अगेन डाउट है फिर पूछिए, ऐसे करके जेन्युइन सवाल को 1000 बार पूछिए, पता लगे मैं आपको हाउ टू फाइंड आउट मार्केट स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ। आप पूछ रहे हो सर डे ट्रेडिंग कैसे करेंगे, है ना, तो इसका मतलब वो बंदा, उसको कुछ और चाहिए और उसको अनरियलिस्टिक चाहिए, अनएक्सपेक्टेशन चाहिए, तो उसमें मैं तो दे नहीं सकता भाई, मैं क्या ऊपर वाला भी नहीं दे सकता। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर लाइफ में करेंगे या किसी भी चीज में करेंगे तो पॉसिबल है क्या, रियलिस्टिक चीजें होती है लाइफ में, अनरियलिस्टिक नहीं होती। इसलिए आप लोगों को लोग लूटते हैं, इसलिए कोई M6 स्ट्रेटेजी बेच देता है, कोई आपको फॉरेक्स बेच देता है, कोई इक्विटी बेच देता है, कोई ऑप्शंस बेच देता है, क्योंकि आपको चाहिए क्विक मनी। क्विक मनी जैसा कुछ, क्विक होती है तो जाती भी है, क्विक जैसा कुछ नहीं होता, होता जो है प्रॉपर लर्निंग होती है, प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर सीक्वेंस में चीजें होती है, देन रिस्क मैनेजमेंट होता है, देन पोजीशन साइजिंग मैनेजमेंट होता है। ये सब चीजें करके तब जाके आपकी ग्रोथ होती है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप कोई 50,000 रुपए की जॉब भी करते हैं ना, या 1 लाख रुपए की जॉब भी करते हैं, इंडिया के अंदर तो ये हाल है कि एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए भी 10 लाख लोग लाइन में लगे होते हैं, ठीक है, और वो बंदा ग्रेजुएशन M.Com MSc किया हुआ होता है। आप देखिए ना यार, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि एक फाइनेंशियल मार्केट में आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और किसी को आपने 10, 20,000, 30,000, 50,000 दिए, ठीक है, और वो आपको ऐसी एक जादू की छड़ी ला के दे देगा और रातों रात आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसा ऐसा हमने सोचा, तभी तो हम फंसे ना। और ऐसे स्कैमर्स बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि अगर उसके पास ऐसी जादू की छड़ी होती तो खुद ही कर लेता ना, दूसरे को क्यों देता वो जादू की छड़ी, वो तो किसी को देता ही नहीं, वो तो छुपा के रखता कि नजर ना लग जाए किसी को, बताओ, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसी से भी मत रखिए, अपनी लाइफ में मत रखिए, अपने घर वालों से मत रखिए, किसी और से मत रखिए। एक बेस्ट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, कहने का मतलब 100% ग्रोथ आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन कब आएगी, जब सीक्वेंस के अंदर पूरा सीखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी डाउट आएगा मुझसे पूछेंगे, देन 100% कामयाबी, 100% स्टूडेंट को सिखाने का मेरा सक्सेस रेशियो है, ठीक है। अब आप इस बैच में अगर आप रूल तोड़ दे तो वो अलग बात है, कि आपको जस्ट सुन लिया, फिर आपको जो पैसा दिया उसकी भी परवाह नहीं है, आपने जो टाइम दे रहे हो उसकी भी परवाह नहीं, आप अपनी मन मर्जी से चले जा रहे हो, सब चीजें करे जा रहे हो, तो उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। मैं तो आपको एक अच्छे बिहेव में रख सकता हूँ, अच्छे माहौल में रख सकता हूँ, एक डिसिप्लिन में रख सकता हूँ, उसके बाद तो कुछ होगा नहीं ना सर। 1 मिनट म्यूट करिए, कुछ फोन आ रहा है। हेलो, ठीक है।
समझ में आया क्या कर रहा हूँ? तो आप पूरा ध्यान से सुनिए। ओके, सबको अंडरस्टैंड हुआ? अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट मार्केट स्ट्रक्चर। कैसे फाइंड आउट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर? किसी को आइडिया है? सर हैं? नहीं सर, पक्का? यस सर। किसी को भी आइडिया नहीं है? मैं देव तो ट्रेंड भी समझता हूँ, वो ट्रेंड भी। तो डे 1 से मतलब अगर आपका मीन्स मेरी जो लर्निंग है वो डे 1 से एडवांस है, तो आप अगर डे 1 से मार्केट स्ट्रक्चर किसी को भी नहीं पता यार कि हाउ टू फाइंड। मार्केट हिस्ट्री चेक करके। धर्मपाल बोल रहा हूँ सर। तो ये तो अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन एंजम्पशन के हिसाब से हर कुछ बोल दो है? क्या वो बात सही है? अपने मन से कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है यार। हाउ टू फाइंड आउट, जो चीज हम करेंगे हर चीज का पीछे का लॉजिक होगा कि ऐसे क्यों होगा, उसके पीछे के साइंस भी बताऊंगा मैं आपको। हाउ टू नंबर 1 चीज मार्केट स्ट्रक्चर क्या, हाउ टू फाइंड आउट मार्केट स्ट्रक्चर, देन मार्केट स्ट्रक्चर के बाद की जोन कैसे फाइंड आउट करें। तो मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक दूसरी चीज सीखनी पड़ेगी। क्या सीखना पड़ेगा? एक दूसरी चीज सीखनी पड़ेगी। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, देन हम क्लास करते हैं।